डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज प्रपोजिशन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रपोजिशन। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रपोजिशन किन वर्ड्स को कहते हैं। द वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट, अबो, अंडर, एक्स्ट्रा, उनको बोलते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन, प्रोनाउन और ऐसे वर्ब्स के पीछे इस्तेमाल करते हैं जो इंग फॉर्म में एंड होते हैं। इन अदर वर्ड्स, preposition usually comes before a noun, pronoun, or verbs ending in ing form. For example, run to him, sit in the chair, what will you get by telling a lie? ये जो वर्ड है to, it is a preposition. दूसरा जो वर्ड है in, it is a preposition. तीसरा जो वर्ड है by, it is also a preposition. So preposition एक ऐसा वर्ड है जो हम noun, pronoun या ऐसे verbs के पीछे लगाते हैं that show us relation in time and space. तो प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन या प्रोनाउन या ऐसे वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो इंग फॉर्म में एंड होते हैं। उससे क्या होता है, वो हमें रिलेशन दिखाते हैं इन टाइम एंड स्पेस। बेसिकली ये जो प्रपोजिशंस होते हैं या तो हम इनको टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं या तो हम इनको स्पेस के साथ इस्तेमाल करते हैं। टाइम और स्पेस ये आपको याद रखना है, या तो हम इनको टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं या तो हम इनको स्पेस के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लेस के साथ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे द प्रपोजिशन इन की। इन जो है उसको हम स्पेस के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और टाइम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको स्पेस के साथ यानी प्लेस के साथ इस्तेमाल करते हैं, इट शोज प्लेस्ड समथिंग इनसाइड। फॉर एग्जांपल, द बुक इज इन द बैग, द पेन इज इन द बुक, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो ये हो गया इनका इस्तेमाल, इट शोज प्लेस्ड इनसाइड। अगर कोई चीज दूसरी किसी चीज के अंदर होगा तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन। दूसरा जो प्रीपोजिशन है दैट इज ऑन। ऑन शोज टचिंग अ सरफेस। अगर कोई चीज किसी दूसरी सरफेस को टच करता है दैट इज द प्रीपोजिशन ऑन, वहां पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द मैट। अगर कोई चीज दूसरी किसी चीज को टच करता है, इसके ऊपर होता है, हम वहां पर ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो प्रीपोजिशन है जो हम स्पेस के साथ यानी प्लेस के साथ इस्तेमाल करते हैं दैट इज एट। एट हमें दिखाता है एज, मार्जिन, बॉर्डर हमें दिखाता है। मिसाल के तौर पर एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, जो कोई किनारा होता है वहां पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं एट द एंड ऑफ द मूवी, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ही इज सिटिंग एट द बैक सीट। तो अगर कोई किनारे पर होगा, बॉर्डर पर होगा, ऐसा लगता है कि उससे आगे डेड एंड है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे यही वर्ड्स इन, ऑन, एट, इनको अभी हमने देखा इन रिलेशन टू स्पेस, इन रिलेशन टू प्लेस। अब हम उनको देखेंगे इन रिलेशन टू टाइम, टाइम के साथ। इनका इस्तेमाल हम टाइम के साथ यानी वक्त के साथ कहां पर करते हैं। वक्त, टाइम यानी सेकंड, मिनट, एक घंटा, एक हफ्ता, फोर्टनाइट, 1 मंथ, 1 ईयर, ये सारा टाइम होता है। तो हम ये सीखेंगे कि टाइम के साथ इनका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। तो सबसे पहले वी यूज इन विथ मंथ्स एंड ईयर्स। मिसाल के तौर पर आई वॉज बॉर्न इन अप्रैल, okay, it very often rains in April. Our exam starts in March. अगर आपको एग्जाम में डाइजेस्ट के बाद मंथ आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एक्स्ट्रा, तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो ईयर्स होते हैं, साल जो होते हैं, सालों के साथ, ईयर्स के साथ आपको इनका इस्तेमाल करना है। अगर आपके एग्जाम में ईयर आएगा, मिसाल के तौर पर इंडिया बिकेम फ्री डाइजेस्ट 1947, आपको वहां पर लिखता है इन 1947, ओके। इसी तरह से वहां पर आएगा ही वॉज बॉर्न इन 2000, इन 2000, इन इज ए प्रीपोजिशन, यानी जहां पर भी ईयर आएगा या मंथ आएगा आपको वहां पर इन का इस्तेमाल करना है। इट मीन्स वी यूज इन विथ लॉन्गर पीरियड्स। लॉन्गर पीरियड्स के साथ, मंथ्स और ईयर्स के साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं जब टाइम की हम बात करेंगे, ओके। तो अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे, हम देखेंगे इनका इस्तेमाल प्लेस के साथ कहां करते हैं, इट शोज इनसाइड। अगर कोई चीज दूसरी चीज के अंदर होगा हम वहां पर इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने प्लेस की बात की, स्पेस की बात की। दूसरा जो प्रीपोजिशन हमने लिया दैट इज ऑन। ऑन को हम डेज ऑफ वीक यानी हफ्ते के जो दिन होते हैं उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई डे ऑफ वीक आएगा, कोई डे ऑफ वीक आएगा, मिसाल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप वहां पर ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको वहां पर ऑन ही इस्तेमाल करना होगा। मिसाल के तौर पर आवर स्कूल क्लोजेस ऑन संडे, आवर स्कूल ओपन्स ऑन मंडे, आई मेट हिम लास्ट ट्यूसडे। तो अगर डे ऑफ वीक आएगा यू हैव टू यूज देयर ऑन, आपको वहां पर ऑन का इस्तेमाल कर।
इनको हम पार्ट्स ऑफ डे के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। पार्ट्स ऑफ डे जो दिन के हिस्से होते हैं, मिसाल के तौर पर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उसके साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आर स्कूल ओपन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ, या आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, द एक्सीडेंट हैपेंड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आफ्टरनून होगा, दोपहर होगा, उसके साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर द शो स्टार्ट्स इन द आफ्टरनून, द शो स्टार्ट्स इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून के साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर इवनिंग होगा, इवनिंग के साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आई मेट हिम इन द इवनिंग, आई विल सी यू इन द इवनिंग, द एपिसोड हैपेंड इन द इवनिंग। मगर आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, नाइट के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अपनी ट्रक्स और बसेस के पीछे ये देखा होगा, यूज डिपो एट नाइट, द एपिसोड हैपेंड एट नाइट, एट नाइट, नाइट के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं। तो एट जो है, एट का इस्तेमाल हम टाइम के साथ करते हैं। मिसाल के तौर पर 11 o'clock, 12 o'clock, ओके, टाइम के साथ 10 AM या 10 PM टाइम जब होगा, टाइम के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आर स्कूल opens at 10 AM, our school closes at 4 PM, एट है, उसका इस्तेमाल हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस के साथ भी करते हैं। मिसाल के तौर पर look at him, what are you looking at, वर्ड लुक के साथ जब भी वर्ड लुक आएगा उसके आगे एट लगेगा। इसी तरह से aim at, aim निशाना बांधना, aim के साथ भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। arrive at की जगह पर पहुंचना, arrive at, shoot at, smile at, इन वर्ड्स के साथ, इन एक्सप्रेशन के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। इनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अब हम और एक प्रीपोजिशन लेंगे, दैट इज टू, टू शोज डायरेक्शन। अगर कोई चीज किसी और चला जाता है, हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं टू। मिसाल के तौर पर ही वेंट टू दिल्ली, अगर कोई दिखा था कोई चीज कोई और किसी दिशा की तरफ चला गया है, हम वहां पर टू का इस्तेमाल करते हैं। ही वेंट टू दिल्ली, ही हैज गॉन टू मार्केट, ओके, ही हैज गॉन टू स्कूल, तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं टू। अगर हमें दिशा दिखाना हो, डायरेक्शन दिखाना हो, कोई कहां गया, किस तरफ गया, वहां पर टू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम कुछ एक्सप्रेशंस के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्पीक टू हिम, लिसन टू हिम, टू, ओके, अगेन डायरेक्शन दिखाता है। स्पीक टू ये डायरेक्शन ही दिखाता है, लिसन ये तो डायरेक्शन दिखाता है, ओके। इन एक्सप्रेशन के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इन एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। मैं अब आपको यहां पर एक ट्रिक देता हूं, एक लिस्ट देता हूं, जो आपको एक बार जरूर देखना होगा, याद करना होगा, ताकि जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एकेडमिक एग्जाम में आपको प्रीपोजिशंस आएंगे, यू कैन हैंडल देम वेरी इजीली, यू कैन टैकल देम वेरी इजीली, सो यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। सो लुक एट दिस, मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट देता हूं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का। यानी जैसे हम कहते हैं ना, फेमस फॉर, फेमस के साथ हमेशा फॉर आएगा, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन आएगा, कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा। इसी तरह से ये कुछ एक्सप्रेशंस है जो आपको याद ही करने होंगे, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया अबाउट प्रीपोजिशंस। चलते चलते हम आपको ये बताएंगे कि सिंस और फॉर जो प्रीपोजिशंस है, उनका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। सिंस शोज पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर शोज पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको कोई पॉइंट करना हो, कब से, मिसाल के तौर पर इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आपने मॉर्निंग पॉइंट किया, मॉर्निंग से बारिश पड़ी जा रही थी, तो वहां पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सारा पीरियड दिखाना है, आपने कोई खास पॉइंट नोटिफाई नहीं किया, तो हम वहां पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इट हैज बीन रेनिंग फॉर द होल डे, इट हैज बीन रेनिंग फॉर द होल डे, तो हम वहां पर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पीरियड दिखाते हैं तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पॉइंट दिखाते हैं तो हम वहां पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000, आपने बोला 2000 में यहां रह रहा हूं, तो आपने पॉइंट किया टाइम। अगर आप बोलोगे 10 सालों से मैं यहां रह रहा हूं, आपको कहना है आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, तो आपने पीरियड दिखाया। पीरियड दिखाना हो फॉर का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट दिखाना हो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए you will have to subscribe, share and like. Thanks for watching.